Hello everyone. Today we are going to start new workbench, that is a sheet metal. Here we design metal components like some electrical components like a control panel, CPU, huh? And other. We can also design here chassis design of the automobile industry, like a car chassis design and some bus truck chassis design. So basically in this workbench we will discuss the tools that we are used to design a metal component. Basically in metal we work on a constant thickness, means throughout the component the thickness of the object will be remain same, yep, will be uniform, right? So before designing any metal component we have to set their thickness. सपोज करो कि हमारा थिकनेस 0.5 है तो 0.5 हमको सेट करना पड़ेगा, 1 है तो 1 सेट, मीन्स थ्रू द पार्ट जो थिकनेस है वो सेम रहेगी, राइट? सो just click on a new, and here for a sheet metal again you can use a part design. Here just double click, okay, see here this is a feature, means part design sketcher for a 2D, and here we have a tab bar for a sheet metal. In this we can see the tool of the metal, right? So here sometime if you don't find sheet metal component here, you just right click anywhere here, okay, and you can see here like sheet metal. So मैंने हाइड किया तो अभी देखो sheet metal यहाँ पे नहीं रहेगा. Just click here, go to tab, and you can just activate from here sheet metal. So ऐसे हमारा sheet metal यहाँ पे हमको visible हो जाएगा. So first of all in sheet metal, see all the tools of the metal क्या है, hide है. All the tools of the metal, sheet metal workbench is hiding now because स्टार्ट करने से पहले हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, बेस. दिस इज द बेस, राइट? जैसे हम बेस डिफाइन करेंगे उसके पैरामीटर्स को पुट करते हैं, देन ऑल द कमांड्स टूल विल बी एक्टिवेटेड, राइट? सो फर्स्ट जस्ट गो टू बेस here and select a plane on which to sketch the feature. सपोज करो कि हमको यहाँ पे फीचर और क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करने का इस प्लेन के ऊपर. जस्ट क्लिक ऑन रेक्टेंगल, मैं भी एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस. उसको डायमेंशन दे सकते हो एग्जिट करने का. देखो कुछ ऐसे हमको विजिबल हो जाता है, राइट? एंड हियर यू नीड टू डिफाइन द थिकनेस ऑफ द प्लेट. देखो थ्रू आउट द मेटल कंपोनेंट जो थिकनेस रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है ना? मेटल कंपोनेंट का जो थिकनेस रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. तो इसलिए हमको पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, थिकनेस कितना लेना है. सपोज करो मैं लेके चलता हूँ 0.5 थिकनेस, राइट? एंड अगेन हियर दिस इज अ बेंड अलाउंस, मीन्स के फैक्टर. व्हाट इज के फैक्टर? के फैक्टर डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स इस डायरेक्टली रिलेट करता है किसके ऊपर. जब भी हम किसी सपोज करो फ्लैट प्लेट है उसको मैं बेंड करता हूँ, बेंड जहाँ से वो बेंड होता है तो बेंडिंग के टाइम उस मटेरियल में कुछ ना कुछ एलोंगेशन आता है, टेंशन आती है. तो जो उसकी लेंथ में चेंज होता है उस टेंशन के कारण वो कितना चेंज होता है सब कुछ डिपेंड करता है के फैक्टर के ऊपर, राइट? और वो डिपेंड करता है अगेन मटेरियल के ऊपर, चेंज इन लेंथ. जब भी हम बेंड करते हैं तो बेंड करने के बाद उसकी क्या लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, वो चेंज डिपेंड करता है के फैक्टर के ऊपर, ठीक है ना? तो कितना के फैक्टर रखना चाहिए जिसके कारण उसमें कितना चेंजेस आते हैं,
ठीक है ना। सो डायरेक्टली रिलेट करते हैं चेंज इन लेंथ से। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बैंड अलाउंस होता है, बैंड डिडक्शन होता है, राइट। बैंड अलाउंस क्या है, जब हम किसी फ्लैट मेटल को बैंड करते हैं, जो वहाँ पे टेंशन आती है, दैट इज द बैंड अलाउंस, राइट। सो वहाँ पे बैंड अलाउंस होगी, बैंडिंग के टाइम आउटर साइड में ऑफ दी बैंड, वहाँ पे बैंड अलाउंस क्रिएट हो जाता है। एंड सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, उस कोई भी हमारे पास बैंडिंग कंपोनेंट है उसको हम फ्लैट करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, उसको फ्लैट करते हैं, मीन्स उसका डेवलपमेंट लेंथ हम निकालते हैं, तो उसके टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, डिडक्शन होता है। सो ऑल दीज अ पैरामीटर, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शीट मेटल के अंदर हमारे लिए जानना, ठीक है ना। उसको आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैं भी एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आपको उसके ऊपर, ठीक है। सो तो ये क्या डिपेंड होता है, के फैक्टर है, इसकी वैल्यू 0.4, 5, 0.3, 0.2 ऐसे वेरी करती है, राइट। सो अगेन दिस इज ऑटो रिलीफ। ऑटो रिलीफ मीन्स क्या होता है, ऑटो रिलीफ में देखो हम हैव अ टाइप हियर रेक्टेंगुलर टेरोग्राम। ये क्या रहता है कि सपोज करो हमारे पास कोई अभी एक हमारे पास क्या फ्लैट प्लेट है, अगर मैं उसको बेंड करना चाहता हूँ, अगर ओवरऑल लेंथ के अलोंग मैं बेंड करता हूँ तो वो एक्यूरेटली बेंड हो जाएगा। सपोज करो मेरे को ओवरऑल लेंथ से नहीं बेंड करना, आई वांट टू बेंड ऑन सम लिमिटेड डिस्टेंस पे पर बेंड करना चाहता हूँ कि यहाँ से इतना ही बेंड करना है, मेरे को इतना ही यहाँ से बेंड करना है। तो जब मैं बेंड करता हूँ उतने सपोज यहाँ से और यहाँ तक का एरिया में बेंड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट एरिया है उसके साथ क्रैक जनरेट हो जाते हैं, टीयर हो जाता है हमारा प्लेट। सो दैट्स वाई पहले वहाँ पे क्या कट निकाले जाते हैं, यहाँ पे कट मार देते हैं, यहाँ से कट मार देते हैं, ताकि आगे से उसका रिलेशन ब्रेक हो जाता है, देन हम उसको बेंड कर सकते हैं। वो मैं आपको डिस्कस करेंगे अभी जब हम वर्क करते हैं, तो आपको शो भी करूँगा कि ये कौन रिलीफ कहाँ पे होता है, कैसे हमको विजिबल होता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो बेस फ्लैंज के लिए हमको थिकनेस मेन रहेगा डिफाइन करना, ओके करने का। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है ऐसे, राइट। देन अभी देखो ऑल द कमांड क्या हो चुकी है, अभी एक्टिवेट हो चुकी है। ऑल द कमांड इज एक्टिवेटेड हियर। सो फर्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज द एज फ्लैंज। हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी पहले हमने बेस फ्लैंज क्रिएट किया, उसके बाद सभी कमांड्स हमारे एक्टिवेट हो गई। अभी हम जाते हैं एज फ्लैंज के साथ, एज फ्लैंज। एंड हियर इन एज फ्लैंज हाउ टू क्रिएट दिस फ्लैंज, जस्ट बाय यूजिंग अ एज ऑफ द प्लेट। सपोज करो मेरे को यहाँ पे फ्लैंज क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे को ये एज पिक करना पड़ेगा, राइट। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, एज पिक करना पड़ेगा। सपोज करो मैं ये वाला एज सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर साइड में चाहिए, कौन सी साइड में आपको क्रिएट करना है, हम साइड में इसको क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करो आप साइड में चाहिए, तो वहाँ पे मैं अप वाली साइड में ले जा करके उसको क्लिक कर देता हूँ, तो अपर साइड में वो आ जाता है। देन अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो हमको यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। पैरामीटर एंगल जैसे मैं डालता हूँ 60, तो 60 के डिग्री एंगल के ऊपर वो प्लेस हो जाती है। 45, तो 45 एंगल के ऊपर वो आ जाती है। 90 बोलेंगे तो 90 में वो आ जाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ द फ्लैंज टू दिस बेस प्लेट। अगेन हियर दिस इज द रेडियस वैल्यू, ये बैंड का रेडियस है जो इसका वैल्यू है। अभी देखो उसको हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो जस्ट यहाँ पे जाने का यूज डिफॉल्ट रेडियस में उसको डीएक्टिवेट करने का। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, सपोज करो अभी मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि मेरा बैंड रेडियस कितना मैंने 1 लिया, क्योंकि मेरा थिकनेस है 0.5। तो ऑलवेज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप थिकनेस का 2 टाइम्स रेडियस ले सकते हो। अदरवाइज यू इफ यू हैव ए वैल्यू ऑफ द रेडियस देन यू कैन डिफाइन। एंड हियर दिस इज द ऑप्शन फॉर अ गैप, we will discuss later this one. So first एंगल, ये एंगल आ चुका है, देन इसको भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं फ्लैंज लेंथ। हियर
ब्लाइंड में जो भी आप जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सट्रूड में ऑप्शन होते हैं ब्लाइंड, अप टू नेक्स्ट, अप टू अटैक्स, वही ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ब्लाइंड मीन्स आप जितना वैल्यू पुट करते हो 30, तो 30 का लेंथ उसको क्रिएट हो जाएगा ऐसे। 45, तो 45 का लेंथ उसको क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दिस फ्लैंज एंड वी हैव ए ऑप्शन हियर। फर्स्ट वन, इसमें कहता है आउटर वर्चुअल शाफ्ट, जो लेंथ होती है वो कहाँ से मेजर करेगा, बॉटम ऑफ द बेस, इसके बॉटम से, बॉटम सरफेस से लेकर के उसके फ्लैंज के टॉप सरफेस तक ये लेंथ रहेगा। देन इसमें आता है इनर। इनर मीन्स जो डिस्टेंस वो मेजर करने वाला है वो टॉप सरफेस ऑफ द बेस, उसके टॉप सरफेस तक मेजर करेगा। जो 45 टॉप से स्टार्ट होगा उसके टॉप तक, और पहले वाले में था जो बॉटम से स्टार्ट होगा उसके टॉप तक। नेक्स्ट आता है टेंजेंट बैंड, मीन्स अभी सपोज करो मैं इसको एंगल में डाल देता हूँ 135 ऐसे। जो भी डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर रहा है 45, वो कहाँ से मेजर करेगा, इसके टॉप से जो बैंड रहता है हमारा, ये बैंड जो बैंड रहता है इसके टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट लाइन जाएगा, अगर ऐसे इस बैंड से टेंजेंट लाइन जाएगा तो वहां से वो डिस्टेंस मेजर करेगा ऐसे, कितना 45, राइट। तो कुछ ऐसे ऑप्शन है, लेंथ आपको कहाँ से मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, इसमें रहेगा वो। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज अ फ्लैंज पोजीशन। ये क्या है, देखो फ्लैंज पोजीशन क्या रहेगा, 90 डिग्री में मैं एंगल ले लेता हूँ उसका। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन है मटेरियल इनसाइड, मींस ये हमारा फ्लैंज है, राइट। अभी जो मटेरियल है वो कहाँ पे इनसाइड बोला है, मींस जो हमारा बेस है नीचे वाला, देखो यहाँ पे एक एरो विजिबल रहेगा, इसके इनसाइड में है, क्योंकि हमने बोला जो थिकनेस रहेगा इनसाइड में ऐड होगा, मींस बेस के इनसाइड में उसका थिकनेस ऐड हो गया। ये है आउटसाइड, देखो अभी तो जो बेस है उसके जो थिकनेस है ये आउटसाइड में ऐड हो चुका है, देखो इस एरो के आउटसाइड में। जो हमारा बेस है वो कहाँ तक है, इस एरो को देखो यहाँ पर, यहाँ तक हमारा बेस है, जो थिकनेस है उसके आउटसाइड में ऐड हो गया, जो थिकनेस है 0.5, इस 0.5 इसके आउटसाइड में थिकनेस ऐड हो चुका है, ये फ्लैंज का। अब ये था बैंड आउटसाइड। अभी देखो बैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे, वो इनसाइड द बेस है। अगर मैं बोलता हूँ बैंड आउटसाइड, सी, सो बैंड कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे बेस फिनिश होता है, मीन्स जहाँ पे बेस का एंड रहेगा वहाँ से बैंड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैंड फ्रॉम वर्चुअल शाफ्ट। क्या था, बैंड फ्रॉम वर्चुअल शाफ्ट। सो इसमें क्या रहेगा, देखो जो हमारा इसमें इंटरसेक्शन बनने वाला है, किसका, ये इंटरसेक्शन रहेगा नीचे से बेस का और ऊपर से इसका। जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, अगर सपोज करो कि यहाँ से लेते हैं कि हम ये जो इनर वाली का इंटरसेक्शन और बेस का इंटरसेक्शन रहेगा, वहाँ से वो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को ऐड करने वाला है यहाँ पर, और उसमें टेंजेंट टू बैंड ऐड करेगा। अभी तो 90 डिग्री में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, सपोज करो मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, इसको 35 को 135 कर देता हूँ। देखो अभी टेंजेंट टू बैंड मीन जो एंड है बेस का वो टेंजेंट रहेगा किसके, बैंड के, ऐसे टेंजेंट रहेगा। अगर देखो मैं चेंज करता हूँ, कोई भी अदर पोजीशन पे लेके जाता हूँ, मटेरियल इनसाइड कर देता हूँ, कहाँ पे जाता है उसका पोजीशन, इसके अकॉर्डिंग उसका पोजीशन यहाँ पे आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट बोला तो टेंजेंट ही रखेगा। देखो बैंड को इस लीनियर फेस के टेंजेंट रखने वाला है, राइट, ऐसे। सो अभी 90 डिग्री कर देते हैं एंगल अगेन। देन यहाँ पे थे ट्रिम साइड बैंड्स, एक ऑफसेट ऑप्शन है। ट्रिम साइड बैंड्स को डिस्कस करते हैं थोड़ी देर अभी कुछ टाइम में। देन आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या रहने वाला है, ऑफसेट में जैसे मैंने वैल्यू एक्टिवेट किया, मैंने बोला 5,
मीन्स उसने क्या किया, जो हमारा बेस है इसमें 5 mm एक्स्ट्रा मीटर ऐड किया, उसके बाद फ्लैंज को ऐड किया है। अगर रिवर्स कर देता हूँ यहाँ से, रिवर्स डायरेक्शन, तो वो क्या करने वाला है, जो हमारा बेस है उससे 5 mm इनसाइड में आ जाएगा। मीन्स हम इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा जो बेस है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और बेस को कम भी कर सकते हैं, राइट। दिस ऑफसेट ऑप्शन एंड दिस है ट्रिम साइड बैंड। इसको तो कैसे यूज करेंगे, सपोज करो अभी मैं इसको ओके बोल देता हूँ। अगेन सेकंड फ्लैंज के लिए जाता हूँ अप साइड में। अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रिम साइड बैंड, मीन्स साइड वाला बैंड को ट्रिम करना। अभी हमारा फ्लैंज ये है, इसके साइड में ये वाला है बैंड है, इसको ट्रिम करना। अभी मैंने ऑफ किया है, उसको ओके करता हूँ, ऑफ है उसको ओके किया। देखो बैंड एज इट इज रहने वाला है, वो रिमूव नहीं होता, ट्रिम नहीं होता। अगर मैं क्या करता हूँ, एडिट कर देता हूँ, राइट क्लिक, एडिट फीचर, एडिट फीचर में जा करके जो साइड बैंड है, कौन से वाला, ये बैंड, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। ट्रिम साइड बैंड करना है, कौन सा, ट्रिम करना है साइड बैंड। अभी ओके कर देता हूँ। देखो यू कैन सी सम चेंजेस हियर। अभी क्या हो चुका है, वो बैंड था देखो यहाँ से निकल चुका है, रिमूव कर दिया से, उसको ट्रिम कर दिया है। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देन और वहाँ पे एक ऑप्शन है, डिलीट करता हूँ इसको, यस, और इसमें चेंजेस करता हूँ। चेंजेस करने के लिए सेम रहेगा एज वी डिड है ना, पार्ट डिजाइन, ठीक है ना। राइट क्लिक करो, एडिट फीचर में जाएंगे एंड यहाँ पे आप क्या चेंज करना चाहते हो कर दो। सपोज करो एंगल देता हूँ मैं यहाँ पे 60, सपोज करो ऐसे मैंने एंगल दिया उसको 120 डिग्री। अगेन जाता हूँ मैं एज फ्लैंज के लिए, और मैं इस वाली एज के ऊपर फ्लैंज क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है देखो एंगल, या तो मैं यहाँ से एंगल दे सकता हूँ 60 तो 60, ऐसे 90 to 180 के बीच में डिलीट करता हूँ कि मैं 120 ऐसे आ रहा है। या फिर मैं क्या बोल देता हूँ कि मेरे को इस फेस के ऑप्शन दो, परपेंडिकुलर टू फेस है या पैरेलल टू फेस ऑप्शन है, तो एंगल दो। अगर एंगल नहीं देना, इफ यू हैव ए अदर रेफरेंस, तो उस रेफरेंस का यूज हम कर सकते हैं। क्या इस फेस को मैं पिक कर लेता हूँ, तो अभी क्या उसके पैरेलल, ओके, उसके पैरेलल वो आ जाएगी, इसके पैरेलल में इसने इसको क्रिएट किया है। अदरवाइज हैव ए ऑप्शन परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू द फेस सेलेक्ट करेंगे, ओके। मीन्स ये फेस सेलेक्ट किया हमने, तो एज है जो उसके परपेंडिकुलर रहेगी वो इस फेस के। ये ऑप्शन आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इसमें चेंज कर देता हूँ एडिट फीचर, एंगल लेता हूँ 90 डिग्री, ओके। अनदर हियर वी हैव ए ऑप्शन फॉर ए एडिट फ्लैंज प्रोफाइल। अगर आपको उसका प्रोफाइल भी चेंज करना हो, देखो बाय डिफॉल्ट है जो प्रोफाइल है रेक्टेंगुलर आ जाता है ऐसे। अगर इस प्रोफाइल को भी चेंजेस करना है, सो ऑलवेज इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे, इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे, एडिट फ्लैंज प्रोफाइल। हियर एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल स्केच, जस्ट यू कीप इट टर्न अप एंड डाउन साइड एज यू वांट। अभी मेरे को एडिटिंग करना है, सपोज करो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को, और यहाँ पे मैं आर्क ऐड कर देता हूँ यहाँ पर
फर्स्ट एंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। मैंने एक ऐसा प्रोफाइल बना दिया उसको। ओके, जैसे आपका स्केच कंप्लीट हो जाता है, सो जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। राइट, नाउ यू कैन सी जो हमारा प्रोफाइल था एज फ्लैंज वो चेंज हो चुका है। राइट, सो दिस इज द सम ऑप्शन इन एज फ्लैंज। अगेन सपोज करो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ऐसे क्रिएट किया। अगेन एडिट फ्लैंज के लिए जाता हूँ कि मैं इसको इनसाइड से ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे ओवरऑल दी एज के ऊपर मेरे को नहीं ऐड करना, मेरे को ओवरऑल एज पे नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस लिमिट एरिया में। राइट, जस्ट फिनिश इट। ओके, ऐसे क्रिएट हो जाएगा। देखो, सी हियर दिस वन, दिस गैप इज अ रिलीफ। वी कैन फाइंड इट ऑन अ बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में हम इसको देख सकते हैं। दिस इज अ रिलीफ मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली अगर इसको सोचते हैं, अगर मैं गैप नहीं देता और मेटल प्लेट को बेंड करने जाता हूँ तो अगले वाली साइड में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे टीयर हो जाएगा, क्रैक जनरेट हो सकता है। तो दैट्स वाई बिफोर गोइंग टू बेंड प्लेट हम क्या करते हैं, वहाँ पे कट आउट निकाल लेते हैं, ऐसे कट आउट बना देते हैं और उसके बाद प्लेट को बेंड करते हैं। राइट, ठीक है, दिस इज द रिलीफ। ओके, अब इसको डिलीट करते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज अ मीटर फ्लैंज। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ मीटर फ्लैंज। अब एज फ्लैंज को आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। उसको फर्स्ट फ्लैंज सेलेक्ट किया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एज। ओके, ऐसे भी यूज कर सकते हो एज फ्लैंज को। एक साथ आप नंबर ऑफ एजेस के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट, हाँ, और इसमें एक और ऑप्शन था गैप ऑप्शन। सी दिस वन, ये गैप ऑप्शन किसके लिए यूज होता है, कॉर्नर्स के लिए। दिस वन, ये गैप की बात करता हूँ। सपोज करो एज यू पुट 0.5 हेयर, सो यू कैन सी द डिस्टेंस विल बी डिक्रीज बाय सम वैल्यू, दैट इज 0.5। अगर 1 करता हूँ देखो फिर गैप चेंज हो जाएगा। 0.5 किया तो देखो गैप फिर चेंज हो जाएगा। मीन्स ये जो 0.5 है, दिस इज द गैप बिटवीन एंड पॉइंट ऑफ एंड लिमिट ऑफ दी दिस एज एंड दिस फ्लैंज। दिस वन, ये गैप जो है दैट इज अ 0.5। राइट, इज फॉर सेम फॉर ऑल कॉर्नर्स, इट इज सेम फॉर ऑल कॉर्नर्स। राइट, now just delete it। and next option is a meter flange। so meter flange में और इंच फ्लैंज में क्या डिफरेंस है। मीटर फ्लैंज में हम स्केच क्रिएट करते हैं, देन हम फ्लैंज बना सकते हैं, और एज फ्लैंज में हम जस्ट एज को पिक करते हैं और हमारा फ्लैंज क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे हमको फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ ए प्रोफाइल ऑफ द स्केच। राइट, सो हाउ, लेट्स सी, जस्ट गो टू मीटर फ्लैंज and here just suppose करो I want to add flange along this edge, मेरे को इसके along ऐड करना है। for this हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केच अगर इसके लिए इसके ऊपर फ्लैंज चाहिए तो क्रॉस सेक्शन कहाँ से बनेगा, इस फेस से बनेगा। देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, उस एज को पिक किया मैंने जिसके ऊपर चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, मीटर फ्लैंज में मेरे को इस फ्लैंज इस वाली एज के ऊपर फ्लैंज चाहिए, तो उसको आप सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्लेन ले लेता है वहाँ पर। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि जो मेरा फ्लैंज है वो साइड व्यू से कैसे दिखता है, वैसा प्रोफाइल यहाँ पे बना दोगे। कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। एग्जिट, प्रोफाइल बनाने के बाद एग्जिट करेंगे। सॉरी, देखो वो ऐसे ऐड करने वाला है। हमने क्या किया, ये स्केच हमने क्रिएट किया है ये वाला एज के लिए, सॉरी फ्लैंज के लिए।
तो वो जो हमने एज सिलेक्ट किया था उसने उसके अलाउंग उस प्रोफाइल को ऐड कर दिया है, राइट। दिस इज द मीटर फ्लैंज। And here we can see same option that we already discussed in a edge flange, inside, outside, bend outside. You can see some changes here when we going to change it। inside में ये रहेगा, outside जो थिकनेस है वो क्या होता है, जो हमारा ये मेटल प्लेट होता है ना, वो थिकनेस जो रहेगा इसको 0.5 है, क्योंकि देखो थिकनेस क्या रहने वाला थ्रू आउट दी पार्ट सेम। अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 ही रहेगा। सो आउटसाइड किया मीन्स क्या, देखो हमारा जो बेस प्लेट है वो यहाँ तक है, और जो थिकनेस है किसका, फ्लैंज का, वो उसके आउटसाइड में ऐड होता है बेस प्लेट के। देखो ये बेस प्लेट यहाँ तक है, और आप देखते हो ध्यान से थिकनेस आउटसाइड में है, इसके आउटसाइड में ऐड होगा। बेंड आउटसाइड बोला तो बेंड आउटसाइड से स्टार्ट होगा। देखो बेस प्लेट यहाँ पे खत्म होता है तो उसके बाद बेंड स्टार्ट हो जाता है। इफ यू वांट टू ऐड दिस फ्लैंज ऑन अदर एजेस, जस्ट सेलेक्ट इट लाइक दिस, ओके। यू कैन ऐड दिस वन लाइक दिस, एंड हियर वी हैव ए ऑप्शन फॉर स्टार्ट एंड ऑफसेट। मीन स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, और एंड भी घूम करके यहीं पे आया। वो कितना गैप देना चाहते हैं, सपोज करो 10, तो आफ्टर लिविंग का 10 स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 10 का डिस्टेंस छोड़ करके फिर उसने स्टार्ट किया है। एफसेट देता हूँ एंड कंडीशन के लिए, इट्स सेम फॉर एंड 10, मीन्स एंड कंडीशन से 10 डिस्टेंस पहले ही वो स्टॉप कर देता है, राइट। देन आता है गैप। गैप का आपको मालूम रहेगा, कॉर्नर्स के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपको कोई गैप देना तो कितना देना है, ये वाला गैप वो 0.5 ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी ट्रिम साइड ऑप्शन और सेम रहने वाले हैं, बाकी सब ऑप्शन सेम रहेंगे, तो वो ऐसे ऐड कर देगा। देखो यही है एज फ्लैंज में हमको एज पिक करना है, देन हम फ्लैंज क्रिएट कर सकते हैं। मीटर फ्लैंज में हमको स्केच बनाना पड़ेगा, तब जाके हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेम फ्लैंज। जस्ट क्लिक ऑन इट। हेम फ्लैंज, वी हैव सम टाइप इन हेम फ्लैंज। सो फर्स्ट इज अ क्लोज्ड। So first type is a close. And how to create, just you can pick edge where you want to create this one. Suppose करो मेरे को इस एज के ऊपर बनाना है, just select it, and first जो हमारा टाइप है that is a close. You can say all these are the predefined flange. में जैसे दिया गया है वैसे ही वो बनने वाला है। अभी देखो फर्स्ट क्लोज है। क्लोज मीन्स कहता है वो उसका जो एंड बॉटम होता है, बॉटम सरफेस ऑफ द फ्लैंज वो टच में रहने वाला है टॉप सरफेस ऑफ द बेस, ऐसे वो ज्वाइन रहने वाला है। जैसे देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पर इसमें तो ऐसे ज्वाइन होने वाला है। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, लेंथ डिफाइन करना है, कितना लेंथ उसका चाहिए। हमको 5 चाहिए तो 5 ऐसे प्री डिफाइन रहेंगी, ठीक है ना। जैसा आपको दिया गया वैसा ही बनने वाला है। नेक्स्ट आता है ओपन, तो वो ओपन आएगी। उसके लिए आपको क्या डिफाइन करना है, लेंथ, और ये गैप में से सीधा सीधा बोल सकते हैं डायमीटर है। हमको चाहिए 10 का, डिस्टेंस चाहिए 20 का, राइट। ऐसे मीन्स जो रेडियस है इसका या डायमीटर है जिसका वो 10 है, इससे सीधा बोल सकते हैं गैप है जो ये वाला 10 है, और ये लेंथ है वो है 20। कहाँ से, यहाँ से उसके टेंजेंट पॉइंट से यहाँ तक का दिखाया गया है। देखो यहाँ पे लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर करना है। नेक्स्ट आता है टीयर ड्रॉ। इसको ओके करता हूँ, देखो ऐसे क्रिएट हो जाएगा वो। नेक्स्ट आता है टीयर ड्रॉ। हेम फ्लैंज में जाएंगे एंड नेक्स्ट टाइप इज अ टीयर ड्रॉ। जस्ट क्लिक
edge where you want to click this one. Just select teardrop edge here, flange here, and here just define the radius value. Suppose करो 10 रेडियस। किसका रेडियस? इस आर्क का रेडियस, जो आर्क क्रिएट हो रहा है इसका रेडियस 10 लिया, मैं 5 कर देता हूँ 5। देन एंगल, एंगल कौन सा एंगल? ये एंगल। कितना एंगल बना रहा है अभी? यहाँ सपोज करो ये कितना 180, अगर देखो मैं डालता हूँ 180, तो क्या बोलता है? प्लीज एंटर द एंगल वैल्यू बिटवीन, देखो अभी मैं 180 डाल देता हूँ यहाँ पर, 180 से ऊपर ही होना चाहिए। देखो प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 180 टू 270, 180 से ऊपर रहेगा। अगर 190 ले लेता हूँ तो ऐसे, उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। अगर देखो 180 करेंगे मीन्स वो पैरेलल हो जाएगा ना इसके टैप, जो हमारा बेस है, और जो टाइप है उसमें क्या दिया गया है, उसका वन एंड है जो टच में होना चाहिए, किसके साथ? बेस के साथ। और 180 भी टच नहीं हो पाएगा वो, दैट्स वाई कंडीशन नहीं लेता वो, ठीक है। और 360 तक भी नहीं जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, इसलिए इसको लिमिट दिया गया 270 तक। अगर मैं देखो 300 डाल देता हूँ तो नहीं क्रिएट करेगा, तो 270 से लेस देन नेम को डालना पड़ेगा। 260 डाल देता हूँ तो कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा, राइट। 270 के बाद अगर वैल्यू डालेंगे तो वो क्या अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ऐसे, राइट। जो वैल्यू है 180 टू 270 के बीच में हमको डालना पड़ेगा यहाँ पर 230, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। दिस इज द टाइप ऑफ टीयर ड्रॉप। एंड नेक्स्ट इज अ रोड। ये कंप्लीटली सर्कुलर रहने वाला है, सी। और यहाँ पे जो पैरामीटर हमारे पास रहने वाले हैं वो क्या है? रेडियस, इस आर्क का रेडियस, और कितने एंगल तक इसको रोटेट कराना है। देखो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 359 ऐसे आ गया, बट 360 नहीं कर सकते तो वो मर्ज हो जाएगा ना उसके साथ एक से, इसलिए हमको कुछ एंगल डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे को चाहिए ये 300 ऐसे, ओके किया, तो ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। ऑल दीज आर दी प्री डिफाइंड फ्लैंज। हमको जो सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आप उसको क्रिएट करना चाहते हो उस एज को हम पिक करेंगे और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेंगे हम कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है रेट मेटल के ऊपर कुछ पूछना चाहते हो तो मैसेज कीजिएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को स्टॉप करते हैं। बाय।